ऐसी अद्भुत ये वस्तु है और इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। और क्या है, स्मरण कर लो जरा उनका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदा। आगम निगमों का फल है ये। मैंने कल निवेदन किया था, वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी इस विशाल कल्प तरु का फल है यह परिपक्व फल श्रीमद् भागवत। किसी ने पूछा कि यदि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है तो ये नीचे गिर के नष्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये फल ऐसे नीचे नहीं आया। ये तो पहले भगवान नारायण की वाणी से निकला और ब्रह्मा जी ने धारण किया। फिर ब्रह्मा जी की वाणी से निकला तो देव ऋषि नारद ने धारण किया। फिर देव ऋषि नारद की वाणी से निःसृत हुआ तो व्यास जी ने धारण किया। फिर व्यास जी की वाणी से निःसृत हुआ तो भगवान शुकदेव ने धारण किया। फिर भगवान शुकदेव की वाणी से जब निःसृत हुआ तब परीक्षित ने धारण किया। और वहीं विराजमान थे सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज ने फिर शौनकादि ऋषियों को ये उपलब्ध करवाया। ये फल ऊपर से गिरा पर नारायण की डाल पर अटका और फिर ब्रह्मा जी की डाल पर आया और फिर देव ऋषि नारद की डाल पर आया और फिर व्यास जी की डाल पर आया। उसके बाद शुकदेव की डाल पर आया और उसके बाद फिर परीक्षित की, सूत जी महाराज की। ऐसे क्रम से नीचे आते 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 ये परिपक्व फल सबको तैसे का तैसा ही प्राप्त हुआ। निगम कल्प तरोर गलितम परिपक्व फल है। और कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान शुकदेव के मुखारविंद से ये निःसृत हुआ, इसीलिए मिठास से युक्त हो गया। पिबत भागवतम रसमाल्यम। अरे व्यास जी, आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि 2 जने ही भागवत का पान कर सकते हैं, एक तो रसिक दूसरे भावुक, बाकी क्यों नहीं? बाकी क्यों नहीं? व्यास जी ने कहा कि जल तो उसको मिलना चाहिए जो अधिक प्यासा हो, बाकी प्याऊ तो सबके लिए है, आते जाओ पीते जाओ। लेकिन पानी का महत्व उसको पता है जिसको भारी प्यास लगे। हाँ, मैं तुम्हें कहूं पानी पियोगी तो तुम मुझसे पूछो कि दीदी माँ कहाँ से लाई हो? बर्तन मांजा था कि नहीं मांजा था? कुएं से लाई हो कि बावड़ी से लाई हो कि तालाब से लाई हो? बिसलरी का वाटर है, आरओ का वाटर है, बताओ तो। इसका अर्थ इतने प्रश्न करने वाले को प्यास है ही नहीं। प्यासा ये नहीं पूछता कि मांझ के लाए हो कि बांध के लाए हो, वो तो जैसे ही पानी पा लेता है तैसे ही सटासट पानी पीना। और जो बड़े प्रश्न करें इसका मतलब प्यासा नहीं है। रसिकों को पुकारा गया, भावुकों को पुकारा गया। शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम रसो वैसा परमात्मा स्वयं रस स्वरूप है। अहो रसिको भूवि भावुको, आओ आओ भगवान की इस भागवती संगीता का रस पान करो। ये अभीप्सु चाहिए देवियों। लोग मुझे कहते हैं कि दीदी माँ कौन होता है अभीप्सु मुमुक्षु? जैसे कि वो सूखे कांस की झोंपड़ी पर आग लग जाए, वो धू धू करके जले, ऐसी आग होती है अंदर मुमुक्षा की कि मैंने मानव तन पाया पर जीवन का उद्देश्य ना पाया। वो व्याकुलता जिसके चित्त में, कुतूहल नहीं। कुतूहल तो बच्चों को होता है, माँ ये क्या है, माँ अभी उत्तर भी नहीं दे पाती, वो दूसरा प्रश्न करता है। ये कुतूहली है, जिज्ञासु नहीं है, अभीप्सु नहीं है। गुरुदेव आप कहते हो अभीप्सा, अभीप्सा कैसी अभीप्सा? गुरुदेव बोले तेरे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, चलो हम जरा नदी में नहा लें। नदी में नहाने गए गुरु चेले। गुरु ने कंधे पकड़ के चेले को पानी में डुबो दिया, पूरी ताकत लगा दी। गुरुदेव के बलिष्ठ हाथों से निकल नहीं पाया, फिर धक्का देके गुरु को फेंका, बाहर आया, गहरी सांस ली
और बोले गुरु हो कि हत्यारे, मारी डालते। गुरु ने कहा जब पानी में डूबे थे तो बाहर आने के लिए मन में कोई प्रश्न थे? अजीब बात करते हो, प्रश्न होंगे, शंकाएं होंगी। बस एक ही अभिप्सा थी कि आपके पंजों से मुक्त हो जाऊं और पानी से बाहर आकर जिंदगी की सांस ले लूं। तो गुरु ने कहा तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जैसे जल से बाहर निकलने के लिए तेरे प्राण तड़प गए थे, उसी तरह जिस दिन परमात्मा की अभिप्सा तेरे प्राणों को पकड़ जाएगी, जकड़ जाएगी, उसी दिन परमात्मा को पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अभिप्सा चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममास। नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के मधुर कंठ से भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। देवियों, ये अमेठी का क्षेत्र भी नैमिषारण्य है, क्योंकि जहाँ मन निमिष मात्र के लिए भी शांत हो जाए, नैमिषारण्य वहीं हो जाता है। चित्त शांत हो जाए, विचारों की श्रृंखला टूट जाए, मनश्चक्र कैसे शांत होगा? मछली कैसे पकड़ता है मछुआरा? और जिससे पकड़ता है उसको बंशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें कुछ खाने का लगाता है और उसमें एक टेढ़ा कांटा होता है। मछली जब खाने को दौड़ती है तो वो कांटा मछली के मुंह में घुस जाता है और वो डोर खींच के मछली को पकड़ लेता है। तो हमारे मन को पकड़ने के लिए भी तो कोई वंशी होनी चाहिए। वो वंशी है मेरे श्याम सुंदर की वंशी। इसलिए विषयानुरागी मन, देखो देवियों, दो आनंद होते हैं, एक तो विषयानंद होता है और एक ब्रह्मानंद होता है। लेकिन विषयानंद और ब्रह्मानंद को भी, उस सुख को भी त्याग के जो भगवान कृष्ण का अनुरागी बने, ऐसा ऐसा रस भगवान कृष्ण का रस है। ये जीव के मन को हठात छीन लेता है। क्या है ये? भागवती संगीता भगवान कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कराती है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की रूप माधुरी, उसके आकर्षण में बंधी हुई चित्त वृत्ति निश्चित रूप से अंतर्मुखी हो जाती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।